भारत ने दरियाओं में पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कसूर के दर्जनों देहात डूब गए। लोग घरों की छतों और ऊंचे टेलों पर पनाह लेने पर मजबूर। गंडा सिंह के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रैला बहावलपुर की तरफ बढ़ने लगा। आरिफवाला में कई बस्तियां डूब गईं। फसलें तबाह। डस्का में नाला एक बिफर गया। बंद टूटने से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। जफरवाल के नाला डेक में हंजली पुल पानी का बहाव बर्दाश्त न कर सका, टूट कर बह गया। कंगनपुर और चिन्नौट के मुकाम पर दरिया सतलुज की सतह बुलंद। NDMA के मुताबिक सैलाब मुतासर इलाकों से 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए सतलुज, चनाब और रावी में 48 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। लाहौर, गुजरावाला और रावलपिंडी डिवीजन के शहरी इलाकों में भी सैलाब का इम्कान। मुल्तान, भावलपुर, डेरा गाजी खान, उकाड़ा, साहिवाल समेत दीगर शहरों के लिए अलर्ट जारी। दरियाए चनाब में भारत की जानिब से 3 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले की आमद का खदशा। लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने के लिए मसाजिद में ऐलानात। दरियाए रावी में कोट नैना के मुकाम पर 1 लाख क्यूसेक और जस्टर पर 1,12,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आज रात 70,000 क्यूसेक तक का रेला गुजरेगा। दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। जिनाब राज में 30,000 क्यूसिक का इजाफा। पानी की आमद 2,92,736 क्यूसिक। अखराज 2,85,482 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2,17,490 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। तरबेला और तोनसा में पानी की सतह मामूल के मुताबिक। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना एक चैलेंज है। तन्हा नहीं निपट सकते, दुनिया को पाकिस्तान की मदद करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बादल फटने, तुग़यानी और सैलाब से भारी माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। बेशुमार घर सफाई हस्ती से मिट गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। चेयरमैन NDMA को मुतासिर इलाकों में फंसे अफराद को जल्द महफूज मुकाम पर पहुंचाने की हिदायत। कहा दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात और निगरानी तेज की जाए। Human losses were around 100 people. Millions of houses were damaged, partially damaged. We have lost during this year more than 700 Pakistanis, including children. And in northern areas, complete families were drowned, which we really need to address. Focused approach, but we can't do it alone. पाकिस्तान मौसमियाती तबाही के दुहाने पर है। चेयरमैन NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। बारिशों के मौसम में सयाहत पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की कौमी असम्बली की कामिया कमेटी को ब्रीफिंग। बताया कि आने वाला साल मौसमियाती लिहाज से ज़्यादा मुश्किल होगा। खतरनाक असरात की शिद्दत 22% ज़्यादा हो सकती है। मानसून का मौजूदा दबाव 10 सितंबर तक रहेगा। लोग पानी की गुजरगाहों पर रह रहे हैं। मुल्क भर के नशेबी इलाके खाली कराने की ज़रूरत है। चेयरमैन NDMA ने कहा कि दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो ग्लेशियर जल्द ख़त्म हो जाएंगे, खुश्क साली के इम्कानात बढ़ जाएंगे। दरियाए चनाब, सतलुज और रावी में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बारिशों की शिद्दत के असरात ज़्यादा हैं। सितंबर में एक और ताकतवर स्पेल आएगा। वफाकी वज़रा तारड़ मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA की मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग। बताया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तमाम सूरत हाल की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रिलीफ सरगर्मियों से आगाह हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा साल बारिशों के लिए पेश की इंतजामात की हिदायत की है। लाहौर पर काली घटाव करार। दूसरे रोज भी वक्फे से तेज बारिश। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सियालकोट, गुजरावाला, शेखपुरा, संबड़ियाल, कसूर, मरीद के कामों की चूनिया समेत कई इलाकों में बारिश। नारोवाल में छत गिरने से खातून जा बहक। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सियासी सूरत हाल में किरदार अदा करने के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार। पहले कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप छोड़ने का ऐलान हुआ और अब तमाम कमेटियों से मुस्ताफी होने का सोचने लगे। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से भी कोई फैसला ना कर सके। पहले कहा ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब फैसला पार्टी की सियासी कमेटी के इजलास पर छोड़ दिया। बानी पीटीआई का सलमान अख्तर राजा का इस्तीफा मानने से इनकार, सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत। सलमान अख्तर राजा के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला पीटीआई की सियासी कमेटी करेगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए बानी ने महमूद खान चकसई का नाम दोहराया। अलीमा खान की सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की तरदीद, कहा वो हमारे वकील और फैमिली की तरह हैं। ज़िमनी इंतखाबात पर तनाज़ा है तो पार्टी बताएगी। इलेक्शन में जाने से नाजायज़ नाअहलियों को जवाज़ मिल जाएगा। गिरफ्तारियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुक्मरान बच्चों से भी डर गए। शहरेज़ का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं, गिरफ्तार कर लें। राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का तफसीली फैसला जारी। 73 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा गया 59 मुलजमान को 10 साल कैद और जुर्माना, 16 मुलजमान को 3-3 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कबल शोजब, शेख शाहिद जावेद और इस्माइल सिला को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जरताज गुल के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। पीटीआई के खातून रहनुमा की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस वकार अहमद ने सवाल किया, आप लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? वकील ने जवाब दिया, उमर अयूब और शिबली फराज की इस तरह की दरख्वास्तें यहाँ पर जेर समाअत हैं। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स दिए, दीगर दरख्वास्तों के साथ उसको भी सुनेंगे। किसानों के हाथ से निकलने वाली गंदम माफिया के हत्थे चढ़ गई। पंजाब में गंदम महंगी होना शुरू। एक हफ्ते में फी मन कीमत में 300 से ज़्यादा का इजाफा। नई कीमत 3100 रुपये फी मन हो गई। रोटी की कीमत भी बढ़ने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक फ्लोर मिल्स मालिकान के गठजोड़ और गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से आवाम की जेबों से अरबों रुपये लूटने की मनसूबाबंदी कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कस्टम की जांच पड़ताल और तखमीना के निज़ाम को फीस लेस करने का जायज़ा। शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग में बताया गया मसनूई ज़हानत पर मबनी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी जल्द फ़ाल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कारोबारी अफराद को सहूलियात की फराहमी के साथ मुल्की रेवेन्यू में इजाफा करना है। कस्टम तखमीने पर नज़रसानी अपील के निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काविश रंग ले आई। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान रवाना। मरीम नवाज का कहना है पंजाब के हर जिले में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की नई कंट्री डायरेक्टर की वफ्द के साथ मुलाकात। ज़राई टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और प्रॉपर्टी टैक्स को मजीद बेहतर करने पर इत्तफाक। गैर तरक्याती अखराजात में कमी पर बातचीत। सेहत और तालीम पर मजीद फोकस करने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत रेवेन्यू और सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने के इक़दाम कर रही है। हुकूमत बलोचिस्तान का बैंक ऑफ बलोचिस्तान के क़याम का ऐलान। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश। सरफराज बुगटी की एक हफ्ते में ऑपरेशनल प्लान तैयार करने की हिदायत। कहा कि बैंक ऑफ बलोचिस्तान के क़याम से आवाम, ताजरों और सरमाकारों को मयारी बैंकिंग सहूलियात मिलेंगी। सूबे में मौशी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। नौजवानों को रोज़गार के मौक़े भी फराहम होंगे।